हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसआरएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को लेकर साथ हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली हमने समझा था क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस चैप्टर में ले लिया था। प्रीवियस टॉपिक जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने देख लिया कि सब्जेक्ट वर्ब में बेसिकली देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट अगर वर्ब है तो उसका एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो जो एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ पर्सन और इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर की जहां तक बात आई तो इसका अर्थ है सिंगुलर और प्लूरल। तो इसमें हमने 3-4 रूल्स हमने देखा था। आज हम नेक्स्ट रूल देख रहे हैं। अगर कोई भी सेंटेंस में हो और, नॉर, ईदर और या फिर नीदर नॉर, इफ टू सब्जेक्ट्स यानी कि इधर नाउन और प्रोनाउन, टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई और, नॉर, ईदर और नीदर नॉर, देन क्या हो सकता है। अब फ्रेंड्स यहां पे देखिए 3 सिनारियो आएंगे। फर्स्ट सिनारियो में ऐसा हो सकता है कि अगर बोथ द सब्जेक्ट्स अगर सिंगुलर है, ठीक है, अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन का है देन सिंगुलर वर्ब आएगा, है ना। अगर बोथ द सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट्स प्लूरल है देन प्लूरल वर्ब आएगा, है ना, प्लूरल वर्ब आएगा। इसके बाद एक सिनेरियो को और डिस्कस करेंगे, जो अगर एक सब्जेक्ट उसका सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है। अब जब दोनों सिंगुलर है और का अर्थ हिंदी में क्या होता है, या। नॉर मीन्स नहीं ये नहीं वो। इधर और भी बेसिकली और इधर और एक ही चीज है कि मीन्स या तो हो या तो हो। नीदर नॉर का अर्थ हुआ नीदर हो, ना तो। तो बेसिकली जब दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी कि सिंगुलर की बात कर रहा है, या तो ओ या तो इन दैट सेंस में वहां पे सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे आप कह सकते हैं द टीचर और द स्टूडेंट इज गोइंग, ठीक है, इज होगा। अगर आपको यहां पे है तो इधर भी लगा सकते हैं, इधर द टीचर और द स्टूडेंट्स, यानी कि या तो टीचर जा रहा है या तो स्टूडेंट, दोनों में कोई एक जा रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली दोनों में से एक ही, यानी कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा है। यहां पे आप ऐसे भी लगा सकते हैं नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज गोइंग, यानी कि नहीं तो टीचर ना तो स्टूडेंट्स जा रहा है। अब मान लीजिए कि जब हमने देखा कि बोथ द सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। अगर बोथ द सब्जेक्ट प्लूरल है, इसी को थोड़ा सा, इसी एग्जांपल को हम चेंज कर सकते हैं, ईदर द टीचर्स और द स्टूडेंट्स, देन यहां पे आ जाएगा आर। सेम आप ईदर द टीचर्स और द स्टूडेंट्स आर गोइंग, यानी कि एक सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो एक सब्जेक्ट जो भी रहेगा, सिंगुलर है या प्लूरल, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। जहां पे ईदर और हो, नीदर नॉर हो, इस तरह में अगर बोथ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर बोथ द सब्जेक्ट प्लूरल है देन प्लूरल वर्ब। अब फ्रेंड्स एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है जहां पर हमें एक सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा एंड द अदर सब्जेक्ट विल बी प्लूरल। लाइक वी कैन से सेम एग्जांपल हम लेते, अगर मान लीजिए कि तीसरा जो हम बताया क्या कि वन सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, एंड द अदर सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, देन फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा।
ये चीज याद रखने की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तब जो हमारा वर्ब होगा, वर्ब जो होगा एज पर द नंबर ऑफ क्लोजेस्ट सब्जेक्ट या नियरेस्ट, जो नियर सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए कि कहने का क्या अर्थ है, मान लीजिए कि हम वही सेम एग्जांपल हम लेते हैं, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स। अब यहां पे बताइए इज होगा या आर होगा, गोइंग। अब देखिए यहां पे जो है एक सब्जेक्ट क्या है, एक सब्जेक्ट है सिंगुलर एंड अदर सब्जेक्ट इज प्लूरल। इन दिस सिनारियो यहां पे जो वर्ब का ट्रीटमेंट होगा, यानी कि वर्ब का जो नंबर होगा एज पर द नियरेस्ट, यानी कि नियरेस्ट इसके सबसे कौन है, स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स यहां पे क्या है, प्लूरल। इन दिस सिनारियो द वर्ब विल बी प्लूरल एंड दैट विल बी आ। ठीक है, इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, या फिर अगर इसको आप कर दिए टीचर्स और यहां पे स्टूडेंट आप कर दीजिए। ठीक है, यहां पे अगर स्टूडेंट कर दीजिए, इन दैट सिनारियो वी कैन सी जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर इन नेचर, अकॉर्डिंगली वर्ब विल बी सिंगुलर। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब जाएगा। हालांकि आप जब पर्सन की बात करते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब जाता है। जैसे आई के साथ रीड जाता है, आई के साथ जो वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है प्लूरल फॉर्म जाता है। यू के साथ यू का जो रूप होता है उस सिंगुलर में भी नाउन में वही होता है यू, और प्लूरल नाउन में भी यू होता है। तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे जो ये जो मीन्स ना वो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो हमारी समझ है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाता है, वहाँ पे थोड़ा उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, यस फ्रेंड्स, अब देयर आर सम वर्ड्स है, उसके साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली वह भी प्लूरल होता है। जैसे आप कह सकते हैं मेनी, बोथ, सेवरल, ए फ्यू, दीज एंड दोज, है ना। दीज आर द वर्ड्स है, इस वर्ड्स के साथ हमेशा दे आर फॉलोड बाई प्लूरल सब्जेक्ट, अकॉर्डिंगली प्लूरल वर्ब आएगा। बेसिकली यहां पे वैसे नाउन की बात कर रहा है जो काउंटेबल इन नेचर है। जैसे मेनी, यहां पे हम लिख सकते हैं मेनी बॉयज हैव कम। ठीक, बोथ के साथ लिखते हैं, बोथ मीन्स क्या होता है, दोनों। बोथ द persons आर मिसिंग। ठीक है ना, बोथ द पर्सन्स आर मिसिंग। यहां पे आप सेवरल का यूज कर सकते हैं, सेवरल पीपल हैव डाइड। ए फ्यू का अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, दीज का यूज कर सकते हैं, दीज पर्सन, दोज पर्सन, ए फ्यू पीपल, ए फ्यू पर्सन, ए फ्यू स्टूडेंट्स। यानी कि ये सारे ये जो वर्ड्स हैं इसके साथ जब भी आप देखिएगा आपके एग्जामिनेशन में कॉमन एरर में आ सकता है, वहाँ पे ना इसके बाद का सब्जेक्ट ना सिंगुलर दिया रहेगा। वहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं कि दीज आर द वर्ड्स है, इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, अकॉर्डिंगली जो वर्ब होगा वह भी प्लूरल होगा। अब फ्रेंड्स इसी तरह से एक है यूज ऑफ ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी के बाद हमेशा जो वर्ब से आता है वो सिंगुलर वर्ब एंड सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट एंड वर्ब जो होगा ये हमेशा वो सिंगुलर जाएगा। बेसिकली हमेशा ईच एंड एवरी को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। ईच का मतलब होता है हर एक इंडिविजुअल,
अगर अगर किसी ग्रुप की बात कर रहा है वहां तो एवरी इंडिविजुअल पे स्ट्रेस होता है, दैट इज ईच। जैसे आप कह सकते हैं कि दैट प्लीज डिस्ट्रीब्यूट 100 रुपीज इन ऑल द स्टूडेंट्स गेटिंग 10 रुपीज ईच, यानी कि हर आदमी को 10-10 रुपए मिलने चाहिए, है ना। तो ईच एंड एवरी का, जहां तक कि एवरी का जो यूज होता है, एवरी का यूज होता है ऑल के सेंस में, यानी कि एवरीबॉडी, ऑल आर गेटिंग, जैसे एवरी पर्सन हैज द राइट टू वोट, लेकिन ऑल के सेंस में, या ईच पर्सन हैज द राइट टू वोट वो भी कह सकते हैं। बट ना सम टाइम अगर आप देखेंगे उसका फाइनर मीनिंग की बात करते हैं, तो फाइनर मीनिंग की बात करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि ईच और एवरी में स्लाइटली डिफरेंस है। ईच का इंडिविजुअल पूरे ग्रुप की अगर बात कर रहा है तो उसकी इंडिविजुअलिटी पे जोड़ देता है, इंडिविजुअल पर्सन पे जोड़ देता है, हालांकि एवरी का समटाइम मीनिंग जो होता है दैट इज ऑल। लेकिन ऑल का वैसे क्या होता है फ्रेंड्स, ये प्लूरल में जाता है ऑल, लेकिन ऑल एज ए ग्रुप की बात कर रहा है देन इसका यूज सिंगुलर होता है। जैसे आई हैव डिस्कस्ड विथ यू, आई हैव टोल्ड यू ऑल दैट वाज डिस्कस्ड, यानी कि अगर उसका यूज इसमें एज ए ग्रुप, और अगर उसका यूज हो रहा है जहां पे दिखा रहा है काउंटेबल नाउन नहीं है, वहां पे अगर ऑल का यूज हो रहा है दैट विल टेक सिंगुलर वर्ब। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ईच एंड एवरी जहां भी रहेगा, ईच एंड एवरी इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और अकॉर्डिंगली सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल लाएंगे। यू कीप वॉचिंग SRS Academy। थैंक यू।